तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका रिएक्ट की प्लेलिस्ट में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एपीआई को हम कैसे फेच करते हैं रिएक्ट के अंदर। तो आज हम उसी की मदद से एक ऐप बनाएंगे और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, आज हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो एक फैच करके एपीआई को सारे डेटा को स्क्रीन पे लाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, सबसे पहले एक बना लेते हैं कंपोनेंट अपना। तो जाएंगे अपने कंपोनेंट फोल्डर के अंदर। अब देखो, जिसको नहीं पता ये कंपोनेंट फोल्डर ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, तो रिएक्ट की प्लेलिस्ट जाके देख लेना। मेरे चैनल पे उस पे मैंने सब कुछ बताया हुआ है। तो आज हम एक मूवी ऐप बनाने वाले हैं, तो इसका नाम रखूंगा मैं movie.js। ठीक है, इस फाइल का नाम। इसको क्लोज करते हैं। बिना किसी देर के RFC अपना फंक्शन कंपोनेंट लाते हैं। ये सजेशन देने में थोड़ा टाइम इसलिए दे रहा है क्योंकि अभी अभी मैंने रिएक्ट खोला तो थोड़ा टाइम लेता है ना। ठीक है, मूवी। अब देखो, ये चीज आ गई। अब हम इसके अंदर बनाएंगे अपना क्या, मूवी ऐप, और उसको app.js के अंदर क्या करा देंगे, रेंडर। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमें क्या करना है, यूज इफेक्ट। अब आपको ये तो पता चली गया होगा कि यूज इफेक्ट में क्यों यूज करने वाला हूँ, क्योंकि अगर हम फैच कर रहे हैं एपीआई को तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अंदर फैच करेंगे हम एपीआई को। सॉरी, फैच, FETCH, FETCH फैच। अरे यार, फैच FETCH, मेरा कीबोर्ड ऐसे ही कर रहा है ड्रामा तो इसको इग्नोर करना। ठीक है, अब देखो, एपीआई जो कल मैं लाया था ना, वो लाया कहाँ से था। सारी बात आती है एपीआई, हम एपीआई लाए कहाँ से। ठीक है, तो इस चीज को मैं बताने वाला हूँ। तो जाते अपने ब्राउजर में, तो फ्री वाली है एक, पर उसके लिए हमें थोड़ी सी चीजें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ लिखना OMDB। अब ये है फ्री वाली। ठीक है, OMDB API, ये टाइप कर देना और करना एंटर। ठीक है, ये जो एपीआई है ना, ये मूवी की एक एपीआई है जो डेटा कलेक्ट करती है मूवीज की, जितनी भी वर्ल्ड में मूवी बनी होती है। बट ये फ्री वाली है तो इसमें थोड़ी सी कम चीजें हैं, पर हम काम चला लेंगे। ठीक है, हमें पैसे वाली से कुछ नहीं करना। ओपन हो जाने दो। ठीक है, और ये जो पहली ये देख रहे हो ना, OMDB API, और ये रील बनी आ रही है, इस वाली लिंक पे कर देना क्लिक। ठीक है, हमें इसमें जाना है। अब देखो, आपके पास कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा। ठीक है, अब इस मतलब ये जो एपीआई है, इसका लिंक कहाँ से मिलेगा। देखो, लिंक होता है ये यूसेज में, जाओगे ना, नीचे आओगे तो यूसेज लिखा होगा। अब यहाँ पे हम जितनी भी रिक्वेस्ट है ना डेटा की, जैसे डेटा हमें गेट करना है, उसकी रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमें ये एपीआई हमें करनी पड़ती है वहां पे। क्या कहते हैं, लिंक और कॉपी करके पेस्ट। ठीक है, अब जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बट अब एक चीज देखना, इस एपीआई को मैं चलाता हूँ तो रिस्पॉन्स क्या आएगा देखना। ठीक है, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखना रिस्पॉन्स फॉल्स, एरर, इनवैलिड एपीआई की। अब ये इनवैलिड एपीआई की क्या, अब देखो, जब फ्री में कोई चीज दे रहा है ना तो इतनी आसानी से नहीं देगा। इसकी ना खुद की एक एपीआई की होती है। देखो यहाँ पे लिखा होगा, ये लिखा ना, एपीआई की इक्वल्स टू योर की। तो हमें ना यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर उस अकाउंट बनाने के बाद हमें एक एपीआई की मिलेगी। देखो ऊपर ये एपीआई की लिख रहा है ना, आपको इस पे सिंपली जाना है और यहाँ पे फ्री वाले पे क्लिक कर देना, अपनी मेल डालनी है, सबमिट कर देना। आपकी मेल पे एक की आ जाएगी। ठीक है, की आ जाएगी। उस की को कहाँ पे डालना है मैं बता देता हूँ, उस की को कहाँ पे डालना है। जो हमारा योर की लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो योर की, ये हटा के यहाँ पे डाल देनी है अपनी एपीआई की। मैं यहाँ पे अपनी एपीआई की डाल देता हूँ, चाहो तो तुम मेरी भी यूज कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एपीआई की मैं अपनी डाल रहा हूँ, मेरे D947A7E, ठीक है, ये मेरी है एपीआई की। अब इसे मैं करता हूं एंटर। अब देखो, एपीआई की जो दे रहा था फॉल्स, वो तो हट गया, बट अब यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, इनकरेक्ट IMDb ID। ठीक है, IMDb ID अब जो है मेरी इनकरेक्ट है। इसका मतलब क्या कि कुछ मैंने वैल्यू दी ही नहीं वैल्यू का। अब मैं वैल्यू का मतलब क्या, देखो एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। इसमें दो तीन चीजें देखो, जो आईडी है ना, आईडी और टाइटल, उससे हम सर्च करते हैं, ये वो चीज मांग रहा है।
देखो जब हम सर्च करते हैं ना, तो सर्च के लिए हमें एक एस पैरामीटर हमें लगाना बहुत जरूरी है। इसके बिना देखो रिक्वायर्ड लिखा है यस, ये इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, तो ये हमें लिखना पड़ेगा। अब एस कहाँ पे आएगा, सबसे लास्ट में, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एस, ठीक है। अब एंटर करूंगा, ठीक है। तो अब एंटर करने के बाद क्या दे रहा है, इनकरेक्ट आईडी। अब एस इक्वल्स टू, अब देखना एस इक्वल्स टू मैं लिख दूं डॉन, अब करूं एंटर, तो अब देखना आ चुके हम पे डॉन नाम की मूवी के सारे टाइटल वगैरह जितना भी था ना, सारा कंटेंट आ चुका है। देखो सर्च, ये आ रहा सर्च, सर्च में टाइटल क्या है, डॉन जॉन, किस सन में रिलीज हुई, 2013 में, IMDb, ये सब चीज। तो देखो कहने का मतलब ये है कि एस इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे डॉन की जगह मैं लिख दूं हीरो, तो हीरो नाम की मूवी जितनी भी थी वो आ जाएंगी। हीरो देखो, बिग हीरो 6 कौन से साल में रिलीज हुई थी, IMDb रेटिंग, टाइप क्या है मूवी, पोस्टर, सब चीज आ जाएगा, ठीक है। तो अब इससे हमें पता क्या चल रहा है कि जो हीरो है ना, हीरो, ये जो एस इक्वल्स टू हीरो, यहाँ पे हमें डालना अपना मूवी का नाम। एस इक्वल्स टू क्या होगा, मूवी का नाम। वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये देखो एस रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे क्या आएगा, मूवी टाइटल सर्च फॉर, ठीक है। तो एस इक्वल्स टू हम जब भी लिखेंगे तो वहां पे क्या लिखेंगे, मूवी का टाइटल। यानी जैसे अब मैं हीरो से सर्च कर रहा हूँ, तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि हमारी API की कैसे बनती है, ये सब चीजें। तो अब इस API को मैं कर लूंगा क्या, कॉपी, और कहाँ पेस्ट कर दूंगा, अपने VS कोड में, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे इस हम पेस्ट, ठीक है। अब ये हो चुकी। अब हीरो, अभी तो देखो हीरो है, मानो जैसे हमें जरूरी थोड़ी हीरो की मूवी चाहिए, हमें कुछ और भी चाहिए होगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। तो फैच API, इसको फैच करने के बाद क्या करना है हमें, डॉट देन, जैसा मैंने पिछली बार बताया था, डॉट देन, इसको एक उसमें क्या कर लेंगे हम, स्टोर। तो डी, जैसे मैं डी लिखता हूँ, डी डॉट जेसन, डी एक मैंने वेरिएबल बना लिया, इसमें स्टोर कर ली जेसन फाइल के तौर पे। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सेट भी करना पड़ेगा। सेट करने के लिए हमें क्या यूज करते हैं, हमेशा आपको बताया था मैंने, यूज स्टेट, ठीक है, कॉन्स्ट। तो यहाँ लिखूंगा मैं डेटा कॉमा सेट, डेटा सेट डेटा इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यहाँ पे आएगी API। ये मैं खाली, अब देखो ये जो मैंने यूज स्टेटमेंट डिफॉल्ट वैल्यू जो ये दी है ना, एम्प्टी अरे, वो क्या है कि हम जो भी क्या कहते हैं इस API से फैच करके ला रहे हैं, वो हमारा कहाँ स्टोर हो जाए, जेसन फाइल बना रहा हूँ, तो जेसन फाइल किस में स्टोर होती है, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो ऑब्जेक्ट के लिए हमें एक एरे, एम्प्टी अरे पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं यूज स्टेट बना चुका हूँ, तो डॉट देन, अब इसमें मैं क्या करूँगा, एक रेस यानी रिजल्ट नाम का वो बना लेता हूँ, रेस शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, इसमें मैं कर देता हूँ सेट डेटा को, ठीक है, सेट डेटा। और सेट डेटा के अंदर क्या स्टोर कर देता हूँ, रिजल्ट जो मेरा आ रहा है, ठीक है। अगर कोई एरर आता है तो मैं उसको कैच कर लेता हूँ, डॉट कैच ERR, एक फंक्शन बना के यहाँ पे कॉन्सोल कर लूंगा उसे, कॉन्सोल डॉट लॉग एरर, ठीक है। ये हो चुका। अब देखो अभी तक हम क्या कर चुके, फैच कर चुके API को, सेट डेटा के अंदर स्टोर कर चुके, और कंसोल कर चुके उसको, ठीक है, एरर को। तो यहाँ तक का तो हमारा ठीक है, बट यहाँ पे हमें एक, ये मैंने बताया होगा, एक एम्प्टी एरे हम देते हैं। ये क्यों, ताकि हमारा यूज इफेक्ट जो जान सके कि कितनी बार हमें वो रन करना है, ठीक है। अब आते हैं अपना मेन डिव के अंदर। इस डिव में एक क्लास नेम दे देता हूं मैं, क्लास नेम देता हूं इसको सर्च बार, ठीक है। इसको क्लास नेम दिया, और यहाँ पे H3 डाल देते हैं। चलो यहाँ पे डालता हूँ मूवीज, और यहाँ पे डालता हूँ इनपुट, इनपुट डालता हूँ वो भी सर्च का, क्योंकि हमें क्या करना है, एक सर्च करना है। नेम और आईडी या अभी हटा देता हूँ, क्योंकि हम इनसे कुछ नहीं लेना। टाइप सर्च रखता हूँ, क्योंकि हम जब भी कुछ मूवी वगैरह सर्च करेंगे तो वो आनी चाहिए, ठीक है। प्लेस होल्डर में क्या रखता हूँ, एंटर मूवी नेम, सॉरी नेम, ठीक है, एंटर मूवी नेम। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो अब हमें जब भी कोई मूवी सर्च करें, देखो अभी एक चीज पे ध्यान करना, जैसे मैंने आपको वहां पे दिखाया था कि एस इक्वल्स टू हीरो डाल रहा हूँ तो हीरो की मूवीज आ रही हैं। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, एस इक्वल्स टू हीरो डाल रहा हूँ तो हीरो की मूवी आ रही है। अगर मैं यहाँ पे डॉन डाल रहा हूँ तो डॉन की मूवी आ रही है। मतलब यहाँ पे एस इक्वल्स टू में हमें क्या करना, सर्च करना है। पर हमें तो देखो वैल्यू कहाँ देनी, इनपुट के अंदर। इनपुट के अंदर जो वैल्यू दें हमारी कहाँ पे सेट होनी चाहिए, यहाँ पे।
यहाँ पे डाउन की जगह सेट होनी चाहिए। तो हम सेट कैसे करते हैं? यूज स्टेट की मदद से, ठीक है। यूज स्टेट की मदद से हम सेट करते हैं। यहाँ पे एक बना देता हूं मैं सर्च, और इसको कर देता हूं सेट सर्च, ठीक है, यूज स्टेट। और इसको अभी के लिए एम्प्टी एरे नहीं, सॉरी, एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में ले रहे हैं, तो इसे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ूंगा। और क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेट सर्च। सेट सर्च क्या कर देता हूँ, सॉरी, सेट सर्च अभी ऐसे नहीं करना, ऑन चेंज। जब भी मैं इस पे टाइप करूं और जो चीज हमारी चेंज हो, उस वो क्या हो, पहले तो यहाँ पे बना देता हूँ एक फंक्शन लेगी ये वैल्यू, ठीक है। और फंक्शन लेने के बाद ये क्या करेगी, सेट सर्च कर देगी। क्या कर देगी सेट सर्च को, ई डॉट टारगेट, सॉरी, टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, ये चीज कर देगी। जैसे ही ऑन चेंज होगा, सेट सर्च क्या हो जाएगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब हमने सेट सर्च जब सेट कर दिया है, हमने सर्च को सेट कर दिया, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, सर्च, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया हमने सर्च। अब देखो जिनको नहीं समझ में आया ये सब क्या हुआ, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। अब इसको मैं चला के भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखो, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो, यूज इफेक्ट लिया, यूज इफेक्ट की मदद से हम फैच करेंगे। तो ये मैंने पहले किया फैच, ठीक है, फैच एपीआई, और उसको एक जेसन फाइल के अंदर क्या करा, स्टोर कर लिया। जेसन फाइल के जब हम अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो हमको डेटा को, जो भी हमारा डेटा आएगा एपीआई से फैच करने के बाद, उसको स्टोर करना होगा। स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज स्टेट की मदद से, ठीक है। यूज स्टेट में मैंने बना लिया, यूज स्टेट में डेटा और सेट डेटा, और वहां पे एक एम्प्टी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो मैंने एक एम्प्टी एरे भेज दी, क्योंकि जब भी हम सेट करेंगे डेटा को, वो कहाँ पे सेट होगा, इस एम्प्टी एरे में, ठीक है। तो मैंने डेटा को भी सेट कर लिया सेट डेटा से। अब जो भी एरर आएगा उसको कैच कर लिए, तो सिंपल था, जीएस था लॉजिक, ठीक है, यहाँ तक हो चुका। अब ये जो नीचे मैंने जो ये किया, वो क्या किया, देखो, मूवीज, इसमें मूवी एक टाइटल दे दिया, इसमें कुछ नई बात नहीं थी। क्लास नेम, ये तो स्टाइलिंग करने के लिए दे दिया, इसमें कोई नई बात नहीं थी। इनपुट सर्च बार दे दिया मैंने, टाइप जो सर्च, इसमें कोई नई बात नहीं थी। नई बात थी ऑन चेंज में। अब देखो ऑन चेंज क्या है, ऑन चेंज एक हमारा इनबिल्ट इवेंट होता है जावास्क्रिप्ट में। अब देखो करता क्या है, वो चीज और सुन लो ध्यान से। जैसे ही मैं इस सर्च बार में टाइप करूंगा कुछ भी, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है ना, जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ उसको स्टोर कर लेता है, कहाँ पे, सेट सर्च में। अब देखो, जब हमें स्टोर करानी है कुछ वैल्यू, तो मैंने बताया जब भी हम स्टोर कराने के लिए क्या करते हैं, एक बनाते हैं यूज स्टेट। अब मैंने बनाया यहाँ पे सर्च और सेट सर्च। अब देखो सेट सर्च बनाया, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से क्या हुआ, जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, हमारी सेट सर्च के अंदर। अब सेट सर्च के अंदर स्टोर हो गई, तो वो सर्च हमारा कहाँ पे हमें देना पड़ेगा, जहां पे हम एपीआई दे रहे हैं। अब एपीआई का लॉजिक क्या था कि एस इक्वल्स टू मूवी नेम आना चाहिए। अब हर बार तो हम मूवी, यहाँ पे देखो, जो यूजर है जो चला रहा है, वो हर बार मेरा कोड ओपन करके यहाँ पे टाइप करके तो जाएगा नहीं, और मैं टाइप करने दूंगा क्यों। तो उसे क्या चाहिए कि हम इनपुट में टाइप करें और यहाँ पे वो चीज अपने आप सेट हो जाए। तो उसके लिए हमें यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे हमने सेट सर्च में वो वैल्यू जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो सेट कर दी। अब वो जो टाइप किया है वो यहाँ पे लाने के लिए क्या करेंगे, सर्च, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सर्च, ठीक है। और वो भी कहाँ, जावास्क्रिप्ट की मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर, यानी जावास्क्रिप्ट में। तो वो वैल्यू जो भी हम टाइप करें यहाँ पे हो जाएगी सेट, ठीक है, और उस मूवी का नेम आ जाएगा। अब देखो हम क्या क्या कर चुके, ये सब कर चुके, लेकिन हमने अभी तक डेटा को डिस्प्ले के अंदर गेट नहीं किया। देखो इसको मैं सेव करता हूँ सबसे पहले, और ऐप डॉट जेएस के अंदर जाके इस फैच को अभी के लिए हटाता हूँ। यहाँ पे मूवी लिखता हूँ, मूवी, ठीक है, और सेव करता हूँ। अब नीचे कंपाइल होगा, एक सेकेंड बस। तो देखो एक कंपाइल हो चुका है एक वार्निंग के साथ। वो वार्निंग क्या है कि फैच यहाँ पे मैंने लिख रखा बट यूज नहीं किया, उसको इग्नोर करना। जाते अपने ब्राउजर में और रिएक्ट ऐप खोलते हैं, ठीक है अपना। तो देखो ये हमारा रिएक्ट ऐप खुल रहा है। अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इसको ओपन कर रहे हैं ना अभी, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। रुक जाओ, अभी देखो आ चुकी है, ठीक है, मूवीज, एंटर मूवी नेम। अब यहाँ पे जैसे मैं लिख दूं हीरो, तो लिखने पे कुछ आ नहीं रहा, चलो यहाँ पे नहीं आ रहा, क्या पता
कंसोल में आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ पे जाते हैं कंसोल में। ये कंसोल में गए और देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, देखो ये पूरा खाली है। देखो क्यों हो रहा है ये सब, क्योंकि हमने डेटा को स्टोर कर दिया बट अभी तक गेट नहीं किया। मतलब या तो मैप मेथड लगा के या कैसे भी अभी तक हमने देखो फैच किया और उसको कहाँ पे स्टोर कर दिया, एक सेट डेटा के अंदर क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, बट अभी तक हमने उसको गेट नहीं किया। हमने अभी तक क्या क्या काम कर लिया, फैच किया, सेट डेटा के अंदर सेट कर लिया और इनपुट बार लगा दिया, यही तो क्या है बस। जो ये सेट डेटा हुआ है इसको गेट कहाँ से करें, अभी तक गेट तो हमने किया ही नहीं है। अब देखो गेट कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसी के अंदर सर्च बार के अंदर ही क्या करता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ, ठीक है। डिव डॉट, इसको मैं दे देता हूँ मूवी डिव, इसका क्लास नेम दे देता हूँ इसको मूवी डिव, क्योंकि हमें स्टाइलिंग करनी हुई तो मैं कर दूंगा, ठीक है, मूवी डिव। अब इस डिव के अंदर करना क्या है, हमें इसको डेटा को गेट करना है। गेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, पैरेंथेसिस। अब देखो ये जो है ना सिंटेक्स होता है, पैरेंथेसिस हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, मैप मेथड यूज करेंगे। डेटा को गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैप मेथड यूज करेंगे। अब मैप मेथड यूज करना है हमें और जावास्क्रिप्ट यूज होगी, तो हम करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर सारा कुछ। तो पैरेंथेसिस लगाया, इसके अंदर मैं लिखूंगा डेटा, क्योंकि जो भी वैल्यू हमने स्टोर करी थी वो कहाँ पे स्टोर करी थी, डेटा के अंदर। मतलब सेट डेटा करा था, उससे क्या होता है डेटा सेट हो गया था, लेकिन वैल्यू कहाँ पे हम आएगी, हमारी डेटा के अंदर। तो डेटा, अब डेटा के अंदर हमें क्या लगाना, मैप मेथड, ठीक है, डेटा। लेकिन एक चीज बता दो पहले, मैप मेथड लगाने से पहले ये चीज पे ध्यान दो। जब भी हम डेटा को यहाँ पे ला रहे, देखो जो हीरो लिखा था मैंने, हीरो नाम की मूवी आई थी। अब मूवी के अंदर ये डेटा क्या है, देखो सर्च। सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट हमारा बन के आया वो सर्च के नाम से। अब सर्च के अंदर ये हमारे क्या कहते हैं, की और वैल्यूज आ रखी हैं। देखो की हमारी क्या है, सर्च, उसके अंदर वैल्यूज हैं ये सारी, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके डेटा डॉट डॉट सर्च, क्योंकि हम कहाँ पे ढूंढेंगे, सर्च के अंदर। देख लेता हूँ सर्च का एस कैपिटल है क्या है, सर्च का एस कैपिटल है, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना वरना आएगा नहीं, सर्च एस, ठीक है। और यहाँ पे लगाएंगे टर्नरी ऑपरेटर। ये क्यों अभी बताता हूँ, पहले ये लिख देता हूँ मैप मेथड। मैप मेथड एक ये लेगा ई, ठीक है, ई एलिमेंट लेगा और इसको बनाते एक फंक्शन, ये आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम लेते हैं डिव। अब ये डिव क्यों ले रहे हैं, जो भी कंटेंट हम लिखेंगे वो डिव के अंदर आना चाहिए, ठीक है। मतलब अब देखो क्या क्या मैं लिख रहा हूँ, जैसे इमेज है, इमेज में क्यों लिख रहा हूँ अभी बता देता हूँ, इमेज में क्यों लिख रहा हूँ, एक चीज दिखा देता हूँ आप में। देखो जो सर्च के अंदर है ना, जो हमारा सर्च ऑब्जेक्ट बना, इसके अंदर क्या क्या है, टाइटल है एक तो, ठीक है। दूसरा क्या है, ईयर है। तीसरा क्या है, IMDb। चौथा क्या है, टाइप। पांचवा क्या है, पोस्टर, ठीक है, पोस्टर। अब देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हो, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैप लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, जैसे हमारा सर्च था, अब इस सर्च के अंदर हम घुस रहे हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट सर्च के अंदर हम घुस रहे हैं और हमने ई ले लिया उसको। तो कैसे करते हैं यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट जिसने पढ़ी होगी उसको समझ में आ जाएगा, ई डॉट पोस्टर, यानी सर्च बार के अंदर कहीं ना कहीं पोस्टर होगा, ठीक है, पोस्टर। पोस्टर का पी देख लेता हूँ कैपिटल है क्या है, हाँ पोस्टर का पी कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, पोस्टर। ई डॉट पोस्टर से क्या आ जाएगी, ई डॉट पोस्टर से क्या आ जाएगी, मेरे पास पोस्टर की वैल्यू, ठीक है। और जैसे मैं अब करता हूँ यहाँ पे H5 में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ई डॉट टाइटल, ठीक है। अब उसका क्या आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा मूवी का। जिसने जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी है उसको ही समझ में आएंगी ये चीजें, मैं पहली बता रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट पढ़ लो तभी रिएक्ट करना, ठीक है। और यहाँ पे ई डॉट टाइप, टाइप का टी कैपिटल होगा, आई थिंक क्या होगा ही, क्योंकि टी, ठीक है। और डॉट आएगा यहाँ पे, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ई डॉट टाइप। अब एक चीज देखो इसको ना, अब देखो ये चीज हो गई।
ठीक है, सब सेट हो गया। अब करता हूँ इसको सेव। ठीक है, सेव कर लिया। अब इसको कंपाइल होने दो। अब देखो जो भी हम डेटा, अब हमने डेटा को क्या कर लिया, गेट कर लिया। ठीक है, डेटा डॉट मैप मेथड से क्या कर लिया हमने, इस पूरे डेटा को क्या कर लिया, गेट कर लिया। अब ये डेटा हमारा कहाँ पे शो करेगा, स्क्रीन पे। ठीक है, अभी इसको कंपाइल होने दो, जब दिखाता हूँ। कंपाइल होने में थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि यार रिएक्ट, एक तो मेरा लैपटॉप स्लो, रिएक्ट थोड़ा ये भारी पड़ जाता है, इतना सारे चीज़ें हम जब करते हैं ना, मैप मेथड और ये सब। कंपाइल्ड हो चुका है, अब जाते हैं अपने ब्राउजर में और रिएक्ट ऐप में। इसको मैं हटा देता हूँ, कंसोल की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे, इस हीरो को हटाता हूँ। अब मैं कोई मूवी सर्च करूंगा ना, उस नाम से आ जाएगी। ठीक है, देखो ये तो आ गई, ये हीरो पहले का लिखा हुआ था उसको आया। जैसे मैं करता हूँ डोरेमोन सर्च करता हूँ, डोरेमोन नाम से पक्का कोई ना कोई मूवी हुई तो वो आएगी, डोरेमोन। थोड़ा वेट कर लेना, ये सर्चिंग में टाइम लगाता है। अगर नेट आपका ठीक है तो जल्दी आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगाएगा। नहीं आ रहा, गोली मारो, डॉन लिखो, डॉन नाम से देखते हैं। यार इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ये शायद ना वहीं की वहीं सेव हो चुका है। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लो इसको, इसलिए ये कुछ वैल्यू दे नहीं रहा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं हम, जैसे मैं लिखूँ डोरेमोन, तो देखते हैं कुछ मूवी वगैरह आती है कि नहीं आती। डोरेमोन नाम की कोई मूवी नहीं है क्या यार, चलो छोड़ो, डॉन नाम से सर्च करके देखते हैं। ये पता है क्यों नहीं आ रहा, देखो अब मुझे समझ में आया क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि हमने यहाँ पे देखो एक गड़बड़ करी है ना, यूज इफेक्ट को यहाँ पे हमने कॉल किया, क्या है, एक बार रन करने के लिए कॉल कर रखा है। यानी अब जब भी हम इसे एम्प्टी छोड़ते ना, तो हमारा रिएक्ट क्या करता है, जो भी हम चीज लिख रहे हैं वो सिर्फ एक बार हमारी क्या होगी, रन। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सर्च। ये सर्च लिखने से क्या हो जाएगा कि जब भी हम सर्च करें तो नई वैल्यू को वो यूज इफेक्ट ला के दे हमें। ठीक है, सेव करते हैं, कंपाइल होने देते हैं। तो यार कुछ चीज़ें देखो मेरे से भी गलती हो जाती है, मैं कुछ यहाँ पहले से रट्टा मार के नहीं आया, साथ के साथ कर रहा हूँ तो एरर देखो। साथ के साथ करने में आपका भी फायदा है, जो एरर मिलेंगे तो आपको भी पता चलेगा क्या क्या एरर आ सकते हैं। तो जाते हैं अपने ब्राउजर में, अब देखते हैं। ठीक है, देखो आगे डॉन नाम से। अब जैसे मैं करता हूँ डोरेमोन, देखते हैं डोरेमोन से आता है कि नहीं आता। आ गया, देखो डोरेमोन नाम की मूवीज आ गई, आ गई। अब देखो सब चीज आ रही है, जो जो मैंने लिखी थी। पोस्टर हमने ई डॉट पोस्टर लिखा था तो पोस्टर आ गया, स्टैंड बाय डोरेमोन ये उसका टाइटल है, और टाइप भी आ चुका। अब देखो, अब मैं एक चीज और करता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ई डॉट टाइप था ना, अब मैं इसी के अंदर क्या कर देता हूँ, H5 कर देता हूँ। ठीक है, H5 में लिख देता हूँ। एक हमारे पास था यहाँ पे देखो, ईयर भी था, जिसने थोड़ा ध्यान दिया हो, यहाँ पे था ईयर में था, किस ईयर में रिलीज हुई। तो इसको हम कैसे गेट करेंगे, सिंपल सा यार, ई डॉट ईयर, खत्म, सेव कर देना। उससे क्या हो जाएगा, हमारा ईयर भी आ जाएगा, कंपाइल हो चुका। जाते अपने ब्राउजर में, रिएक्ट ऐप में, देखो ईयर आ चुका 2014। अब ये देखो अच्छा नहीं लग रहा, ये देखो एक के नीचे एक आ रहा है। अब हमें साथ के साथ लाने, थोड़ा CSS लगा देते हैं यार, अच्छी सी चीज हो जाएगी। ठीक है, तो जाते हैं अपने ऐप डॉट CSS में, इसका नाम क्या है, मूवी डिव। इसको यहाँ से कॉपी कर लो, इसमें हमें चीजें लगानी है। और सर्च बार के नीचे, ठीक है, सर्च बार के नीचे हम जाते हैं, यहाँ लिखते हैं डॉट मूवी डिव। इसको क्या करते हैं, डिस्प्ले एक तो फ्लैक्स कर देते हैं ताकि साइड बाय साइड आए, फ्लैक्स। जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं सेंटर, सेव करते हैं। और अब जाके देखते हैं, ठीक है, कैसा लग रहा है जो चीज। इसको कंपाइल होने दो, अभी कंपाइल हो रहा है। दो चीजें हमने करी, एक तो डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया। अब जाके देखते हैं, देखो कुछ ऐसा आ गया। बट यार ऐसा तो ये अच्छा लग नहीं रहा, देखो साइड बाय साइड तो आ गए बट ये ऐसे कुछ है। तो इससे बचने के लिए कुछ CSS और लगाते हैं। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट हमने यहाँ सेंटर कर दिया, तो हाइट और विड्थ भी सेट कर देते हैं। हाइट मानो इसकी 200 पिक्सल कर देता हूँ,
और विड्थ कर देता हूँ इसकी 200 नहीं, विड्थ 150 आई थिंक इनफ रहेगी। 150 पिक्सल सेव करते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है। नहीं यार, इसके अंदर नहीं करना, ये हाइट और विड्थ यहाँ सेट मत करो। ये कहाँ सेट करनी है मैं बताता हूँ इसको, अभी के लिए सेव करो। कहाँ पे सेट करनी है, जो हम इनपुट ले रहे हैं इमेज, ठीक है, इमेज यहाँ पे सेट करना है हमें। ठीक है, तो हम मूवी डिव के अंदर जो डिव है उसको सेट करना है हमें। ठीक है, तो जाते हैं अपने इसमें, इसको क्या करना है, कॉपी कर दो, यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे मूवी डिव के अंदर जितने भी डिव हैं उनकी हाइट और विड्थ सेट कर देना। हाइट सेट कर दो 200 पिक्सल और विड्थ सेट कर दो 150 पिक्सल। सेव कर दो, कंपाइल होने दो और जाके देखते हैं कैसा लग रहा है। यार ये तो और बेकार हो गया। तो देखो साइड बाय साइड तो आ गया, बट एक के ऊपर एक ये कर रहे हैं, तो इसमें क्या करता हूँ, गैप वगैरह भी देता हूँ यार, थोड़ा गैप देना चाहिए। तो गैप में डाल देता हूँ, गैप नहीं, ग्रिड एरिया नहीं, गैप आएगा यार, गैप। ठीक है, गैप डालता हूँ मैं 20 पिक्सल का। सेव करते हैं, कंपाइल नहीं हुआ गया अभी तक, कंपाइल हो गया। हम्म, इसके अंदर गैप डालो, गैप 20 पिक्सल। सेव करो, कंपाइल होने दो, हो गया। नहीं आ रहा यार, इसको ना इमेज कर दो, IMG कर दो इमेज के अंदर, अब तो पक्का ही आएगा। ठीक है, इमेज के अंदर हम सेट कर रहे हैं, देखो अब आ चुका। ठीक है, इमेज को हमने सेट करा तो ये हो चुका, ये मूवीज नेम आ गया हमारे पास। ठीक है, और हाइट और विड्थ सेट कर दो इसकी, किसकी, मूवी डिव की, ताकि ये जो बाहर निकला हुआ है ना साइड में, साइड ना आए। हाइट ऑटो और विड्थ 100% ले अपनी। ठीक है, इसको ऐसे सेट करते हैं और इसका गैप हटा देता हूँ मैं अभी के लिए। सेव करते हैं, जाते अपने ब्राउजर में, कंपाइल नहीं हो गया, अब हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आ चुकी, तो ये थोड़ा नहीं लग रहा ठीक, करते हैं इसे और ठीक करते हैं। देखो यार, ये CSS का पार्ट है मैं जिसमें ना, मैं सोच रहा था ना टाइम वेस्ट करूँ, ना टाइम वेस्ट करूँ, बट देख लो यार ये ऐसा होगा। ठीक है, हमने मूवी का ऐप बनाया था, वो बना चुके। और यहाँ पे डोरेमोन की जगह कुछ भी सर्च कर लो, जैसे मैं सर्च करता हूँ डॉन, तो डॉन की जितनी मूवीज हैं देखो, डॉन मूवी, डॉन, ये सब आ चुकी। अब मैं डॉन की जगह क्या सर्च करता हूँ, जैसे मान लो कुछ यार बताओ, स्पाइडरमैन सर्च करता हूँ, स्पाइडर, तो स्पाइडरमैन जितनी मूवीज हैं वो आ चुकी हैं। ठीक है, जो भी सर्च करोगे वो आ जाएगी, क्योंकि ये API ही क्या, API ये क्या करता है, फैच करता है जितनी मूवीज है। तो ये था, देखो यार CSS का पार्ट खुद कर लेना, कुछ चीजें ठीक करनी है, बहुत टाइम लगता है CSS में, कैसे किस हिसाब से करना है। तो मेन हमारा जो था वो था ये सब करना। ठीक है, फैच करना, उसको चेंज करना। इसमें हम और चीजें भी ऐड कर सकते हैं, क्या क्या दिखाता हूँ। जैसे इस सर्च के अंदर हमारा क्या क्या है, एक तो टाइटल था, टाइटल हम यूज कर चुके, ईयर था, ईयर यूज कर चुके, टाइप भी हम देख चुके, मूवी पोस्टर हम कर चुके। ठीक है, जो चीजें हम वो यूज कर चुके, एक बस क्या रह रहा है हमारा, IMDb रेटिंग रह रही है। इसको छोड़ दो यार, क्या ही रेटिंग वेटिंग का चक्कर में पड़ोगे। तो ये था हमारा एक मिनी प्रोजेक्ट कि कैसे हम, देखो इस चीज को ना आप अपने प्रोजेक्ट में भी दिखा सकते हो, कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहां दिखा देना। ठीक है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट तो है ना ये। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, एक मिनी प्रोजेक्ट था ये, और मैंने कोशिश करी थोड़ा इजी ही रखूं। बाकी कहीं अगर थोड़ा मुश्किल हो गया हो तो यार प्लीज रिपीट करके देख लेना। वैसे इजी ही है, कुछ चीजें इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, जैसे API कैसे लाना वो देख लेना। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। ठीक है, और भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट में, तो सब्सक्राइब कर लेना और इस प्लेलिस्ट को कर लेना सेव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।